नमस्कार। राम राम बंधु। 10th क्लास की जो ज्योमेट्री हमने पढ़ाया था सिमिलैरिटी, आज उसी सिमिलैरिटी की मदद से हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को दोनों तरीके से हम प्रूव करके दिखाएंगे। एक जो परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, और एक जिसमें हमने बताया था सिमिलरिटी लगाइए, बहुत छोटे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी इस थ्योरम को भी बहुत आसानी से हम सिमिलरिटी के तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ट्रेडिशनल तरीके से कराएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी थ्योरम को थेल्स महोदय ने दिया था, तो उनके नाम पर इसको जानते हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का है, ये तो कॉन्सेप्ट पर नाम रखा गया है, और ये जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर है। हमने कहा कि जब कोई थ्योरम प्रूव करना होता है तो मैंने बताया था कि उसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और उसके बाद प्रूफ करेंगे। एक तरफ दाहिने तरफ हम फिगर बना देंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, हम पहले फिगर बना के ही दिखा देते हैं कि कोई ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं एबीसी। इसमें किसी भी साइड के, चलो बीसी को मान लिया, बीसी के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए, बीसी के पैरेलल, तो ये बाकी दोनों साइड को काटेगी। मान लेते हैं इसका नाम पी और क्यू रख देते हैं। तो ये बीसी के पैरेलल जाने वाली लाइन बाकी के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसी तरीके से अगर हम इधर ना करके इसके पैरेलल इधर से खींचते हैं तो भी इस तरह से सी क्यू और क्यू का रेशियो, सी यहां पर नाम दे देते हैं सीएम और एमबी के रेशियो के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम इसके पैरेलल इधर से खींच सकते थे, कहीं से भी खींचते हैं। तो हम एक कोई उठाते हैं और प्रूव करके आपको दिखाते हैं। आप ट्रायंगल को टर्न करके, उलट पलट करके थ्योरम को समझ सकते हैं, चाहे जहां से खींच दिया जाए। बीसी के पैरेलल खींचे, चाहे एबी के पैरेलल खींचे या एसी के पैरेलल खींचे। हम मान के चलते हैं कि बीसी के पैरेलल पी क्यू खींचा गया है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाना जरूरी है। स्टेटमेंट होगा ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड, पैरेलल टू a side in a triangle, in a triangle। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींची जाती है तो वो क्या करती है, डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स। एक लाइन के पैरेलल खींची जाएगी कि दो बाकी के जो दो लाइन है, रिमेनिंग divides the remaining two sides in same ratio, in same ratio। ये लिख सकते हैं, या इसके जगह पर हम प्रोपोर्शनली भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनली। इसी के लिए इसका नाम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। चाहे ये वर्ड लिखें, चाहे ये वर्ड लिखें। ये हुआ हमारा स्टेटमेंट, ये हुआ स्टेटमेंट। फिगर इधर बना दिया, मैंने समझा दिया है कि बीसी के पैरेलल पी क्यू खींची जा रही है। एसी के पैरेलल भी हम खींच सकते थे, एबी के पैरेलल भी खींच सकते थे, किसी एक का करके हम दिखा रहे थे। स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद की हेडिंग बताया मैंने, गिवन। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल कॉन्सिक्वेंस में आपको लिखना है, और ऐसे ही लिखेंगे एग्जामिनर का दिल गार्डन हो जाएगा, वो खुश होगा और बढ़िया नंबर देगा, कहेगा वाह क्या बात है, क्या डिस्क्राइब किया है, कैसी कॉपी मिली चेक करने को। गिवन हमारे पास जो फिगर बना है वही हम मेंशन करते हैं।
लाइन पी क्यू इज, और इसका ना लिखा है ऐसा लिख लें, तो हम यहां पर लिखते हैं कि लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी इन ट्रायंगल एबीसी। शॉर्टकट में हमने पूरी बात लिख दिया इतने में ही कि एक कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन पी क्यू बीसी के पैरेलल है। ये हो गई बात। अब टू प्रूव, क्या हमको प्रूव करना है? टू प्रूव ये लाइन पी क्यू बाकी के दो साइड को सेम रेशियो में काटता है। इसका मतलब इस साइड को काटता है एपी और पीबी के रेशियो में, एपी और पीबी के रेशियो में। इधर ये वाली लाइन कटती है ए क्यू और क्यूसी के रेशियो में। ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे तो इक्वल लगाते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब बात रेशियो की हो, तब यहाँ प्रोपोर्शन लगाइए। प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है, हम यहाँ पर प्रोपोर्शन लगा देते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि एपी अपान पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यूसी, ए क्यू अपान क्यूसी। हमको यह चीज प्रूव करनी है, समझ में आ रहा होगा कि इसके पैरेलल खींची गई, जिसके पैरेलल खींची जाएगी उसको तो काटेगी नहीं, बाकी के दो साइड को काटेगी। काटती है पी और क्यू पॉइंट पर। अब पी और क्यू, पी पॉइंट ए बी को पॉइंट में काट रहा है एपी और पीबी, तो ये जिस रेशियो में कटेंगे एपी और पीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पर क्यू पॉइंट एसी को काटेगा, ए क्यू और क्यूसी का। तो अब टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा और तब थ्योरम में प्रूफ होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? यहां से कंस्ट्रक्शन को हम डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। यूजुअली पी से सी को मिला देंगे, क्यू से बी को मिला देंगे, और ए पी क्यू का ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे हर बार। तो एक बार ए क्यू को बेस मानेंगे तो पी से परपेंडिकुलर हमें चाहिए, इसलिए कि हम पी से परपेंडिकुलर डालें। एक बार एपी साइड को बी बेस मान करके हम क्यू से परपेंडिकुलर डालें। ये होगी कंस्ट्रक्शन। नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर्स के नाम ले देते हैं एम एन, और बाकी कहीं नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस इंटरसेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में पीसी और क्यूबी को मिलाया है। पी से परपेंडिकुलर पीएम डाला है ए क्यू पर, और क्यूएन परपेंडिकुलर डाला है एपी पर। आइए इसको बिल्कुल शॉर्ट में ही, हल्के में, छोटे में लिख लेते हैं। आप लोगों को तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं कि कैसे बहुत कॉन्ट्रैक्ट करके इसको लिखने के कैसे क्या तरीके हैं। तो लिखते हैं ज्वाइन पीसी एंड क्यूबी। ये हो गया, यानी हम पीसी और क्यूबी को ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात, फुल स्टॉप करके करते हैं। ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू, कितना आसानी से लिख रहा हूं, पीएम परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड क्यूएन परपेंडिकुलर टू पीए या एपी। बहुत आसानी से बता दिया कि पीएम परपेंडिकुलर डालना है ए क्यू पर और क्यूएन परपेंडिकुलर डालना है एपी पर। कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हुआ। आइए इसके बाद प्रूफ देखते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है कुछ सोच विचार के किया जाता है कि हम क्या कर दें कि हमारा काम बन जाए। क्योंकि ये थ्योरम लिखी लिखाई, रटी रटाई, पढ़ी पढ़ाई है, तो हमारे पास भी कोई तरीका मालूम है, हम लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स में आते हैं, एक्सरसाइज में आती है, उसमें बहुत सारी
बहुत सारे हमको कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वहां सोचना पड़ता है। तो फिलहाल ये तो रटा रटाया है, हमको भी रटा हुआ है एक तरफ से, तो कर लेते हैं। लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके पीछे रीजन होता है। अब रीजन हमने ऐसा क्यों किया है, हमने बताया पीएम परपेंडिकुलर डाला है एक्यू का, तो हम एपीक्यू का एरिया निकाल सकेंगे एरिया की मदद से। हम बैठे पहले दिन आपको पढ़ाए थे कि एरिया, और 9th क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ाया, एरिया की मदद से और सिमिलैरिटी की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरम का प्रूफ कुछ अलग होगा, प्रॉब्लम कुछ अलग होगी, लेकिन हम यूज कर लेते हैं एरिया को। एरिया मतलब एक बार एक बेस को मान करके दूसरा परपेंडिकुलर, दूसरी बार दूसरे को बेस मान करके उसके ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर, उसका बहुत यूज मिलता है। तो हम एपीक्यू एरिया, अगर ट्रायंगल एपीक्यू का एरिया निकालना चाहे तो एक बार बेस एक्यू ले ले और उस पर परपेंडिकुलर पीएम होगा। समझिए, वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल एपीक्यू and we suppose AQ is the base on which PM is perpendicular is drawn। तो हम APQ का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, चाहे तो इसको अलग से लिखें, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में किए देता हूं। एक चीज देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो ज्वाइन किया था PC और BQ का, क्या मतलब था। पीएम एक परपेंडिकुलर सिर्फ AQ बेस पर ही नहीं है, AQ बेस पर ही नहीं है। पीएम परपेंडिकुलर अगर हम कहें तो कितने बड़े ट्रायंगल पर है, इस पूरे को बेस लेते हुए, यानी APC, कौन सा ट्रायंगल, APC ट्रायंगल का भी बेस AC हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा वही पीएम ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, जब हम पूरा AC बेस ले लेंगे, तो ट्रायंगल APC होगा। अब अगर मैं कहूं कि वो ट्रायंगल तो उधर निकल गया, ये ट्रायंगल ऊपर वाले के एरिया हमने बताया, अगर मैं इसको छोड़ करके एक ट्रायंगल की बात करूं तो ये ट्रायंगल PCQ, यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल है, इस QC को ही बेस लेना चाहते हैं, यानी कि PQC एरिया के लिए हम QC बेस लेना चाहते हैं, तो QC पर परपेंडिकुलर P वर्टेक्स से आना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल होने के नाते इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर परपेंडिकुलर पड़ेगा। इसका मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC we have to take a perpendicular on the extended part of CQ and that perpendicular will be that PM, वही PM होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये PM जो परपेंडिकुलर डाला है। PQC ट्रायंगल का एरिया लेने के लिए भी अगर हम QC को बेस लेते हैं तो भी परपेंडिकुलर PM होगा, जो कि CQ के एक्सटेंडेड पार्ट पर जाकर के पड़ेगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं इसी का साथ में रेशियो लेते चलता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, अब हम PQC ले लिए, PQC इज इक्वल टू, जिसका जो जहां है वैसे लिखेंगे। न्यूमरेटर में ट्रायंगल APQ का एरिया के लिए हम कहा कि बेस AQ रखेंगे, तो हाफ बेस AQ होगा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर PM होगी। कोई दिक्कत, हम साथ साथ रेशियो लेकर चलते हैं। एरिया ट्रायंगल PQC में हमने कहा बेस इस बार QC रख देते हैं और परपेंडिकुलर वही PM होगा। जब ट्रायंगल इस तरह से हो और बेस हमको ये लेना हो परपेंडिकुलर, तो हम यहीं से डालेंगे ना एक्सटेंडेड पार्ट पर, तो सिर्फ बेस इतना ही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर ये होगा। यही थ्योरम यहाँ पर लगाई गई है, PM ही परपेंडिकुलर होगा, CQ ही बेस होगा, उसके एक्सटेंडेड पार्ट पर पड़ा है परपेंडिकुलर। हाफ हाफ काट देंगे, PM दोनों तरफ है, काट देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, AQ अपान QC। पहला इक्वेशन किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। पहला इक्वेशन आ गया। अब हम इसी तरीके से दोबारा
इस ट्रायंगल का ही एरिया लेंगे, बेस इसको ले लेंगे, और जब इसको बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर Q1 पड़ा है, Q1 परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए तो है ही, साथ साथ ये वाला ट्रायंगल जब हटा देंगे, उधर जैसे हटाया था इधर हटा देंगे, तो PQC के बेस PB पर परपेंडिकुलर पड़ा है, तो हम इसके साथ रेशियो ले लेंगे, परपेंडिकुलर वही होगा, रेशियो जब लेंगे तो Q1 दोनों में कॉमन होगा, इसी तरह से कटेगा। तो अब हम फिर से लिखते हैं दूसरे के लिए। तो सिमिलरली, फिर अब यही लिखेंगे, सिमिलरली उसी तरह के रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, ऊपर हाफ बेस इंटू हाइट वही APQ ले, इस बार हम बेस क्या लेंगे, PA या AP इंटू AP पर परपेंडिकुलर Q वर्टेक्स से Q1 अपान इस ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस PB होगा, और परपेंडिकुलर इस PB के एक्सटेंडेड पार्ट पर Q1 ही होगा, क्योंकि इतने बेस पर परपेंडिकुलर पढ़ने वाला नहीं है, तो इसके एक्सटेंडेड पार्ट पर जाके पड़ेगा, Q1 ही होगा, और Q1 कटा, हाफ हाफ कटा, यानी कि ये चीज आ गया AP अपान PB, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम कंफ्यूज से देखें तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यही प्रूव करना था, आ चुका है मेरा, लेकिन कुछ बात है कि लेफ्ट हैंड साइड जब तक बराबर नहीं होगी, राइट हैंड साइड ऐसे कैसे इक्वल होगा। तो हमें दिख रहा है कि राइट साइड बराबर है, जो हमें प्रूव करना है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ होगा। बराबर कैसे है, इसमें न्यूमरेटर में ट्रायंगल APQ वहां भी है, यहाँ पर ही है, यानी कि अगर ये डिनोमिनेटर का पोर्शन दिखा दूं कि PQB का जो एरिया है वही PQC का एरिया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के टर्म से इक्वल हो जाएंगे। न्यूमरेटर इक्वल ही है, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, यानी ये फ्रैक्शन ही इस फ्रैक्शन के इक्वल हो जाए, और जब ये लेफ्ट बराबर हो जाएगा तो राइट थिंग के इक्वल हो जाएगी, जो प्रूफ हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि ट्रायंगल PQB और PQC के बारे में क्या ख्याल है। PQB और PQC, हमें लगता है कि PQB और PQC दोनों PQ कॉमन दिख रहे हैं, यानी बेस PQ दोनों का है। PQB भी PQ पर बेस्ड है और PQC भी PQ पर ही बेस्ड है। अगर दोनों का बेस सेम है और जो ये बेस है वो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का है, यानी जो ट्रायंगल लाई कर रहा है दो पैरेलल लाइंस के बीच का है। एक थ्योरम होती है, दो पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस हमने कहा किया यहां पर PQ, सेम बेस पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सभी का एरिया इक्वल होगा। सिर्फ एरिया की बात होती है, कांग्रुएंसी की बात नहीं है, यहाँ कांग्रुएंसी नहीं होगी, यानी कि एक ही बेस पर दो पैरेलल लाइंस के बीच बने जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया इक्वल होगा। और ये ट्रायंगल ही नहीं है, अगर पैरेललोग्राम भी बनते हैं तो भी उनका एरिया सेम होता है। जैसे ये पैरेललोग्राम बनना है, इधर से पैरेललोग्राम बनाइए और इसी साइड से इधर पैरेललोग्राम बनाइए, पैरेललोग्राम का भी एरिया इक्वल होता है, तो ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होता है। हमें यहाँ ट्रायंगल से मतलब है, इसका मतलब ये हुआ जिसको हम कहें द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स having same base and between two parallel lines are equal। यहां लिखते हैं since triangle PQB and triangle PQC
lying between the parallel lines, कौन कौन से, PQ and BC, and lie on and having same base, कौन सा बेस, PQ. Since triangle PQB and triangle PQC lying between the parallel lines PQ and BC and having the same base PQ, अगर ऐसा है, therefore their areas are equal. Therefore their areas are equal. इसलिए उनकी एरिया इक्वल होगी. इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB. हमने देखा कि अब हमने बराबर कर दिया ये चीज. इसका मतलब कि 1 और 2 क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए. तो यहां लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 से क्या मिला, लेफ्ट इक्वल हो गया, न्यूमरेटर बराबर था, ये डिनोमिनेटर भी इक्वल दिख गया. इसका मतलब लेफ्ट साइड दोनों के इक्वेशन के सेम हो गए, तो राइट साइड भी इक्वल होगा. फ्रॉम टू AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. प्रूव्ड. ये हो गया, यही प्रूव करना था. इस थ्योरम को हम कंस्ट्रक्शन की मदद से इस तरह से प्रूव करते हैं. ये आपके समझ में आ गया होगा. CBSE बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम का प्रूफ पूछा जाता है. ICSE बोर्ड में सिर्फ इसका एप्लीकेशन आता है, लेकिन थ्योरम का नाम भी आता है. तो इस तरह से इसका प्रूफ है. बहुत हमने डिटेल में इसको समझाने की कोशिश किया है कि कई ट्रायंगल के एक ही कॉमन परपेंडिकुलर हो सकते हैं. जो भी बेस मान लेते हैं उसके बेस एक्सटेंडेड पार्ट पर जाएगी. यहाँ पर 2 ट्रायंगल के लिए दोनों सेम था, जितने का बेस होगा उतने एरिया निकलेगी, उतने ही ट्रायंगल का. तो इस तरह से हम निकाला, ये प्रूफ हो गया. इसी को अब हम सिमिलैरिटी की मदद से प्रूफ करना चाहेंगे. एक इसमें कोरोलरी दिखाते हैं आपको कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. AP और PB को अगर हम मिला दें तो पूरी साइड AB बन जाती है, जो कि होल ट्रायंगल की लेंथ है, होल ट्रायंगल की एक साइड है. हम इसमें कोरोलरी लेते हैं AP अपॉन PB. अगर ये प्रूफ हुआ है, इसका मतलब इसका उल्टा भी, यानी रेसिप्रोकल भी सही होगा. PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ भी सही होगा. PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ. इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो. आपने पढ़ा होगा ना, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो और ये इन्वर्टेंडो. तो इन्वर्टेंडो यूज कर सकते हैं. यहां लिख सकते हो अप्लाइंग इन्वर्टेंडो थ्योरम. नाम लेने में क्या है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है केवल. अब हम दोनों तरफ 1 ऐड करें, यानी कि जो PB अपॉन AP लिखा है इधर भी 1 ऐड कर दें, और इधर QC अपॉन AQ इधर भी 1 ऐड कर दें, तो सेम चीज थी. अगर सेम चीज जोड़ी जाएगी तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा. अब इस प्रेशर को सॉल्व करिए. AP ऊपर जाएगा, PB प्लस AP अपॉन AP इज इट विजिबल, इज इक्वल टू
QC प्लस AQ अपान AQ। फिगर में देखिए PB में AP मिलाइए, PB में AP मिलाइए, पूरा AB बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि AB अपान AP इज इक्वल टू, इसी तरह से QC में AQ मिलाइए, पूरा AC मिलेगा, AC अपान AP। फिर से इसको उलट दो, इन्वर्टेंडो यूज करो, AP अपान AB, AP अपान AB इज इक्वल टू AP अपान AC, AP अपान AC। एक रिजल्ट ये भी आ गया, AP अपान AB इज इक्वल टू AP अपान AC। और यहां सेम चीज कैसे हो गया, यहां पर AQ दिया हुआ है, लिखने में बहुत गलतियां होती हैं, यहां AQ है। अब एक चीज समझिए कि AP अपान AB, छोटे वाले ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल बनना है, एक छोटा वाला एक बहुत बड़ा वाला, ये तो बीच का रोम्बस बनना है, सॉरी ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम की बात नहीं करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, इसकी साइड AP तो बड़े वाले की साइड AB, AP, फिर इसके वाले छोटी साइड AQ, बड़े वाले की साइड इसके AQ, और यहां पर ये उल्टा नहीं लिखा, AQ अपान AC लिखना था, AQ अपान AC, लिखने में बहुत गलतियां हो जा रही हैं, AQ अपान AC होगा। और मैं एक प्रिडिक्शन कर दूं, यही लाइन, यही रेशियो इक्वल होगा, इसका बेस PQ और इसका बेस BC, ये आएगा। तो ये रिजल्ट हम लाए कहां से, जब थेल्स थ्योरम प्रूव कर लिए, फिर हमने वन ऐड करके इसे कोरोलरी कहते हैं, एक उसी की कोरोलरी, इससे उसको कहते हैं हम सब पार्ट ऑफ द थ्योरम, कोरोलरी के नाम से जानते हैं। अब इसी को हम सिमिलैरिटी से प्रूव करते हैं, जो ये हमें मिला रहा है, कभी वन ऐड करते हैं, कभी वन सब, अभी इस वाले में वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कभी वन माइनस लिखते हैं, कभी इसमें से -1 लिखते हैं, ये भी सब आगे आएगा। इस थ्योरम में कभी 1 माइनस लिखो, ये भी होता है, कभी दिस -1 लिखोगे, अगर यहाँ पीछे माइनस लगा दिए तो AP में से AB नहीं जाएगा, यानी यहाँ 1 माइनस आगे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उल्टा लिखे बड़े हो, जैसे ये AB अपान AP, तो यहाँ -1 लगाओगे कि AB में से AP माइनस हो जाए, ये सब समझने की बात है। अब आइए इसको सिमिलैरिटी की मदद से हम इसको प्रूव करके देते हैं। थेल्स थ्योरम हम प्रूव कर रहे हैं सिमिलैरिटी की मदद से। वही ट्रायंगल ABC में कोई लाइन PQ जा रही है, इसके पैरेलल, बस इसमें कुछ नहीं करना है। स्टेटमेंट जो होगा इसमें गिवन केवल PQ पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC। टू प्रूव AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है इसमें, प्रूफ। अब जरा देखिए, हमारे पास दो ट्रायंगल हुए हैं, एक तो ट्रायंगल केवल APQ है, APQ, और दूसरा ट्रायंगल ABC है। देखिए PQ और BC पैरेलल है, PQ और BC पैरेलल है, PQ और BC को ये लाइन AB काट रही है, यानी AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एंगल यहाँ P पर जो बन रहा है APQ, और यहाँ B पर जो बन रहा है एंगल ABC, ये दोनों कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बनते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और तो ये एंगल यहां इसके बराबर हो गया, ये वाला डबल डैश का एंगल डबल डैश से दिखा देते हैं। और एंगल ए के बारे में क्या ख्याल है, एंगल ए कॉमन है दोनों के लिए, नहीं है, एंगल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो बस इसी चीज को लिखते हैं केवल बहुत इत्मीनान से, इन ट्रायंगल APQ एंड
ट्रायंगल ए बी सी, बस केवल इतना ही दिखाना है। Since PQ is parallel to BC, therefore angle APQ, अच्छा PQ is parallel to BC and AB and AC are transversal, एक साथ में लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल ए क्यू सी, एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों? यहां पर लिखेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखना पड़ेगा कि एंगल किस तरह से है, क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी वही चीज है। रीजन भी हमने दे दिया। एंगल ए इज कॉमन इन बोथ, या डबल ए क्राइटेरिया भी तो हमने बताई थी कल। दो ही क्राइटेरिया से तो हम बता सकते हैं कि छोटे ट्रायंगल में एक एंगल, बड़े वाले में दूसरे के बराबर है, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरा एंगल, इस ट्रायंगल में दूसरे वाले का अलग बराबर है। तो ए क्राइटेरिया या एंगल ए इज कॉमन इन बोथ मैं लिख ही देता हूं, एंड एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, हैंस बाई, अब हमने तीनों दिखाया तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया लिख देता हूं, डबल ए से भी चलेगा काम। क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया से जो हम ट्रायंगल लेकर चल रहे थे एपीक्यू और एबीसी, ट्रायंगल एपीक्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से एपीक्यू एबीसी के सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो मैंने कल दिखाया था करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। कैसे लेते हैं वहां भी बताया था, फिर यहां देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्योंकि यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड एक का रेशियो लगा लेंगे। ये करस्पॉन्डिंग, जो दो एंगल इक्वल है, एंगल की और सी इक्वल है, तो इसके सामने की साइड ही करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, और इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से आएंगी, एपी और एबी, यानी कि एपी अपान एबी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके सामने ए क्यू और इसके सामने ए सी, ए क्यू अपान ए सी इज इक्वल टू, एंगल ए भी कॉमन है, एंगल ए, तो छोटे वाले में एंगल ए के सामने साइड है पी क्यू और बड़े वाले में है बी सी। मैंने बताया था कि प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ये रेशियो इसके भी इक्वल आता है, यानी इसकी एक साइड का रेशियो, इसकी दूसरी साइड का रेशियो, इसके बेस का रेशियो सब प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल में होंगे। ये आपका रिजल्ट बन के आता है, वही चीज है। लेकिन थ्रस्ट थ्योरम में एपी अपान पीबी का सेगमेंट कटा होना चाहिए, तो हम सिर्फ कितना हिस्सा लेकर चलते हैं, इसी में से प्रूव करना है। हमने अभी प्रूव क्या किया, एपी अपान एबी इज इक्वल टू एक्यू अपान एसी, और इसको हम एबी हमें नहीं रखना है, पीबी लाना है, तो एबी को कम करना पड़ेगा। तो एबी डिनोमिनेटर में ना रखें, एबी न्यूमरेटर में जाना चाहिए, तो एबी को न्यूमरेटर में भेज देते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेट करते हैं इसको, अप्लाइंग इन्वर्टेंट हो, तो एबी अपान, यहां लिखता हूं मैं, एबी अपान एपी इज इक्वल टू एसी अपान ए क्यू, एसी अपान ए क्यू, यहां लिख देता हूं टेकिंग इन्वर्टेंडो या अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। अब मैंने बताया था कभी 1 माइनस यहां करते हैं और कभी पीछे माइनस लगाते हैं, यहां पर माइनस पीछे लगाएंगे। दिस इम्प्लाइड, अगर हम दोनों तरफ 1 माइनस कर लें, यानी कि ए बी अपान ए पी
-1 इज इक्वल टू AC अपान AQ -1। दोनों तरफ 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। इसको उधर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो AB माइनस AP अपान AP इज इक्वल टू AC माइनस AQ अपान AQ। दिस इंप्लाइज AB में से AP निकाल दें, AB में से AP निकाल दें तो कितना बचेगा, PB अपान AP इज इक्वल टू AC में से AQ निकाल दें तो QC अपान AQ। अब फिर से इसको उल्टा कर दे अगर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। क्या लाना था, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। प्रूव हो गया। ये देखिए रिजल्ट कितना आसानी से, सिमिलैरिटी से इतने में ही काम हो जा रहा है। ये सब तो इतना लिखना है, इतने में काम हो जा रहा है। वो एक ट्रेडिशनल तरीका था कि जब हमारे पास कुछ भी नोन ना हो तो हम जो हमारे पास फंडामेंटल थिंग्स हैं उनको अप्लाई करके, आखिर कभी ना कभी तो सोचा गया होगा पहले, वही सिमिलैरिटी तो बाद में लगी, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कोई रिजल्ट को हम कैसे पाते हैं उससे देखा गया। फिर ये बाद में सिमिलैरिटी का यूज करके यू निकाल दिया गया। अब सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सिमिलैरिटी से निकल जाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना हो सिमिलैरिटी से, बड़े आसानी से हो गया। इसी तरह से थेल्स थ्योरम का प्रूव हो गया। अब हमने ट्रायंगल्स में ये जो थ्योरम्स हैं इधर की हमने पढ़ा दी हैं, इस पर क्वेश्चंस करवाने, एक्सरसाइज करवाऊंगा। फिर इसके बाद में एरियाज की थ्योरम पढ़ाऊंगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के स्क्वायर्स के रेशियो में इक्वल होते हैं। ये हम आगे आप बताएंगे, और भी उसमें जो थ्योरम निकलेंगे, प्रॉब्लम निकलेंगे, उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।